देव सवितर दूरितानि पराशुवे यद भद्रम तन्ने आसुवे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य माननीय उपायुक्त महोदय IAS प्रदीप डागर जी, जो हरियाणा कैडर्स के 17 जगह हरियाणा के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारे बीच में बहुत ही वरिष्ठ, जो अभी मैं मानता हूं कि नवनियुक्त IAS है, वैभव भारद्वाज जी, एक बार खड़े होकर के अपना अभिनंदन, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बिल्कुल नाजुक उम्र का, अभी 344 लाख हरियाणा का सोनीपत का नाम करने वाले ये युवा IAS अभी नवनियुक्त हुए हैं। UPSC परीक्षा में 344 बार रैंक लिया है। इनके पिता श्री जय भगवान जी से मैं निवेदन करूंगा, जिनका सुपुत्र है, उनके कर कमलों से एक बार आप भी अपनी और जोरदार तालियों से अभिनंदन इनके पिताश्री का। हमारे सुरेंद्र वशिष्ठ जी बहुत ही पूर्व अध्यापक हेडमास्टर रहे हैं, इनका के सानिध्य से और इनके कर कमलों से इस प्रकार का माहौल बना है। हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम के विशेष रूप से मैं जो कहूंगा, देवेंद्र सिंगला जो इस सोनीपत के रत्न हैं, जिनके कर कमलों से हम यहां पर बैठे हैं और ये बार कितने IAS शासन निकलने वाले हैं, इस प्रकार की नींव धर चुके हैं। हमारे बीच में राजेंद्र शर्मा जी पानीपत से पहुंचे हैं। हमारे प्रवीण वर्मा जी सोनीपत के वरिष्ठ नागरिक, और हमारे बीच में जयवीर के हलावत जी, और हमारे देवऋषि स्कूल के जोगिंदर अंतिल जी, और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नरेंद्र धीमान जी, और मैं कितने नाम कहूं कि हमारे नरेंद्र तोमर जी, जो पक्का समारोह तक से यहाँ पहुंचे हैं, जिनके कर कमलों से हम प्रदीप जी को देख पाए, इनसे मिलनसार हो पाए। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे मंच का नीतू सिंगला जी, जो वास्तव में बिल्कुल मेहंदी अपना रंग अंदर छिपाए रखती है, लेकिन अंदर से जो काम करती है विद्यालय के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और जो इन बहन जी हमारी यहाँ पर पहुंची हैं, जिनके कर कमलों से यहाँ पर 25 वर्षों की ये नींव रही है, मैं इनको अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, इनके चरणों में सत प्रणाम करता हूँ। और मैं आगे की बात कह करके अब मैं विशेष रूप से जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, प्रदीप डागर जी को यहां पर सुनेंगे। हम चंडीगढ़ गए इनके पास, ऐसे अधिकारी पहली बार देखे। 1 घंटे तक लगातार हमारी बातों इस प्रकार से सुनी जो एक आम आदमी सुनता है। वहां जाकर के पहुंचने वाला व्यक्ति चिड़िया भी पर नहीं मारती जहां पर इनका ऑफिस है। किस प्रकार के कमेंट सेक्रेटरी के अंदर किस प्रकार से हम वहां पर इन्हें इतना समय दिया। और मैं अभी वैभव जो है हमारा IAS बनने जा रहा है, और ये भी इस प्रकार का वरिष्ठ अधिकारी बनेगा, जो हम सब के लिए शान आन बान शान होगी सोनीपत की। और मैं अब बच्चों के लिए विशेष रूप से 5 बातें बताऊंगा और 3 मिनट लूंगा। 5 बातें बताऊंगा और 3 मिनट होंगी अभिभावकों के लिए और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। 5 स्टार एक विद्यार्थी का अगर IAS बनना चाहते हैं वैभव जी की तरह, प्रदीप डागर जी की तरह, तो 5 स्टार आपने क्रॉस करने होंगे। पहला स्टार कौन सा है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा। पहला स्टार है किसी विद्यार्थी का जानने की इच्छा। जो जानने की इच्छा रखता है वही व्यक्ति का पहला स्टार विद्यार्थी का रूप बनता है। कहा कि डर मुझे भी लगा, फासला देखकर मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मंजिलें मेरे पास आने लगी, मेरा हौसला देखकर। जिज्ञासा के अंदर वो शक्ति है। दूसरा शब्द है विश्वास। विश्वास पहला स्टार है, जिज्ञासा, और दूसरा है विश्वास। अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाना होगा। हमें वैभव से बात हुई, वैभव ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं 2 वर्ष तक एक कमरे के अंदर घूम रहा, और ये विश्वास था कि मैं IAS बन करके देखूंगा। उस विश्वास ने यहां पर पहुंचाया कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, अपने कर्मों से अपना इतिहास पैदा कर, और मांगने से मंजिलें नहीं मिलती मेरे दोस्तों। अपने हर कदम पर अपना विश्वास पैदा कर। और तीसरा स्टार है अभ्यास। पहला क्या है? जिज्ञासा, विश्वास, और तीसरा अभ्यास। कौन कहता है कि गरीब आदमी के पास कोई ताकत नहीं? एक अभ्यास ताकत है। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, ट्राई अगेन करते जाइए। एक दिन जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों? हमारे पास एक हथियार है। अब माना कि हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी नहीं है, हमारे पास बहुत बड़ा धन नहीं है, लेकिन एक ताकत है और उसका नाम है अभ्यास। जिसके पास अभ्यास है, 1 बार के में नहीं, 2 बार के में नहीं, 100 बार के में नहीं, निकाल करके देखेगा, और पहले वाले विद्यार्थी को जो पहले फर्स्ट पर आता है उसको कुछ दिन के बाद पकड़ लेगा। कारण कि उसके पास एक शक्ति है और उसका नाम है अभ्यास। और इन्हीं के 2 पंक्ति दे रहा हूं तीसरी बात के अंदर।
कि बिना गुरु ज्ञान नहीं मिलता और बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं बनता, और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े की, अरे तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता, भगवान नहीं बनता। चोटों को बर्दाश्त करना पड़ता है जब एक विद्यार्थी जीवन में आगे बढ़ता है। और नंबर चौथी बात है शिक्षा से दीक्षा की ओर। शिक्षा से दीक्षा की ओर। शिक्षा का अर्थ है किताबों में पढ़ना, और किताब साइड में रख के कह देना जो मन करे वो पूछ लीजिए, जहां से मन करे वो पूछ लिए, जो अध्याय निकालो पूछ लीजिए, उसका नाम बन गई दीक्षा। दीक्षा का अर्थ है माइंड। हमारी परीक्षा में दो चीज आती है, दीक्षा और एक पेन। परीक्षा में अगर कोई चीज आती है उसका नाम है दीक्षा, जो माइंड के अंदर आ चुकी है, किताब में नहीं रही, वो किताब से माइंड के अंदर सेट हो गई है, उसका नाम है दीक्षा। और यह है पेन। जब दो चीज अंदर जाती है तो अंदर से शक्ति निकल करके आती है। और इसीलिए पांचवी बात, अंतिम बात कहता हूं, हमारी भगवान का दर्शन और गुरु का मार्गदर्शन दोनों एक समान है। भगवान का दर्शन और गुरु का मार्गदर्शन दोनों एक समान है कि गंगा जैसा नीर नहीं और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं, और संगत जीवन में अच्छी मिल जाए तो इससे बढ़कर कोई तकदीर नहीं। और यूं तो दुनिया में तस्वीरें बहुत हैं, लेकिन माता पिता और गुरु से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं, कोई तस्वीर नहीं अगर कोई पूजा के योग्य है। हमारे IAS प्रदीप डागर जी इस सोनीपत की धरा पर, ये हिंदू स्कूल में पढ़े, यहीं पर सोनीपत में पले बढ़े और यहीं पर इन्हीं गलियों में रहे। इन्होंने वास्तव में मोरखेड़ी इनका गांव है, मोरखेड़ी में रोहतक ADC बनकर के आए। 17 पंचायतों में पानी की व्यवस्था इन्होंने जो की, और ये वास्तव महसूस किया कि सबसे पहले अगर इनकी कलम से कोई काम हुआ तो रोहतक में पानी की व्यवस्था बिछाने में इनका विशेष योगदान रहा। एक बार जोरदार तालियां। IAS हो तो ऐसा हो कि जो बिल्कुल साधारण हो और सब लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले, कोई बनावट नहीं, कोई सजावट नहीं, किसी प्रकार की बनावट नहीं। ये हर एक आदमी से कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हैं। इनको सुनेंगे तो यहां से, इनको सुनने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि 1-2 साल के अंदर ही ज्ञान विद्यापीठ से IAS निकलेगा। ये पक्का है, ऐसा संकल्प है, ऐसा व्रत है, और ये दे करके जाएंगे सौगात। ये सौगात देकर जाएंगे। हमारे बीच में यहां पर बहुत ही, मैं मानता हूं कि देव ऋषि स्कूल के जोगिंदर अंचल जी और नरेंद्र धीमान जी, ये जोड़ी है। वो जोड़ी है कि दोनों के, एक बालगढ़ में एक कई साइड में स्कूल और दूसरे के साइड में स्कूल, दोनों को होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई भी रंजिश नहीं है। कहते कि मेरे बच्चे तेरे में चले जाए तो मिठाई बांटूंगा, और मेरा बच्चा तेरे में चले जाए तो मिठाई बांटूंगा। इस प्रकार की दोस्ती। मैं एक बार कहूंगा कि नरेंद्र धीमान जी से और जोगिंदर जी से कि एक बार वे खड़े होकर के एक बार दोनों का चेहरा दिखा दे मित्रता के लिए। फिर मैं 3 मित्र यहाँ ज्ञान विद्यापीठ के भी उठाऊंगा। 3 मित्र ज्ञान विद्यापीठ के, हमारे रोहिला सर और सर जी, एक बार ये दोनों ये मित्र हैं। ऐसी मित्रता बनानी चाहिए और एक दूसरे कंधे कंधे मिलाकर चलना चाहिए, रंजिश नहीं पालनी चाहिए अगर एक कार्य है। और मैं अपने रोहिला साहब से भी और सर से कहूंगा एक बार सिंगला साहब के साथ भी ऐसी मित्रता का भाव। और मैं अंतिम अपनी पंक्ति में कहूंगा कि ये भाव है, ये हमारे नरेंद्र शर्मा, 3 स्कूल है इनके पानीपत के अंदर। पानीपत में 3 स्कूल हैं और बहुत शख्सियत है। तो जोरदार तालियां इस जोड़ी के लिए भी, ये भी हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। और अंतिम पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कार्यक्रम बहुत हैं, अभी वैभव को सुनेंगे, हमारे प्रदीप डागर जी को सुनेंगे, हमारे परवीन वर्मा जी बड़े वरिष्ठ व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं, और जयवीर गहलावत मानवाधिकार पर काम करते हैं और सभी को शिक्षा और संस्कार और लोगों के भाव को समझाने का काम करते हैं। अंतिम पंक्तियां कि ये देविंदर सिंगला के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा देता कि पता लग जाए हम यहाँ जो बोल रहे हैं इनकी बदौलत बोल रहे हैं। ये IAS तो बने नहीं, लेकिन IAS से कम नहीं। ये हमारे लिए एक बड़ी वरिष्ठता की बात है। और मैं अंतिम पंक्तियां कि ये बाग है ज्ञान विद्यापीठ स्कूल का, कि बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवाओं से पत्ते हिलते रहेंगे, गर रही ऊपर वाले की मेहरबानियां जैसे मिले आज हमेशा मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।